सिकाकी एक कुशल कलाकार और शिल्पकार था। बड़ी विशेषज्ञता और रुचि के साथ उसने इतना अच्छा और सुंदर स्याही का बर्तन बनाया कि उसे राजा के सामने पेश किया जा सके। उन्हें उम्मीद थी कि राजा उनके कलात्मक कौशल की सराहना करते हुए उन्हें यथासंभव प्रोत्साहित करेंगे। तो अनगिनत आशाओं और हजारों इच्छाओं के साथ उसने राजा को वह स्याहीदानी भेंट की। शुरुआत में राजा उनके कलात्मक कौशल से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन बाद में एक अप्रिय घटना घटी जिससे सिक्की के जीवन और सोचने के तरीके में एक असाधारण बदलाव आया। जब राजा सुंदर स्याहीदानी की कुशल कलात्मकता को देख रहा था और सिकाकी विचारों की दुनिया में खो गया था, तो लोगों ने सूचित किया कि एक विद्वान साहित्यिक व्यक्ति याजूरी दरबार में प्रवेश करने वाला है। जैसे ही विद्वान ने प्रवेश किया, राजा उसके स्वागत और बात करने में इतना लीन हो गया कि वह सिकाकी और उसकी कुशल कलात्मकता को भूल गया। इस घटना से सिक्की के हृदय पर प्रतिकूल और गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया है कि अब उसे वह प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जिसकी उसने अपेक्षा की थी और उसकी सारी इच्छाएं और आशाएं अब बेकार हैं। लेकिन सिकाकी के तेज दिमाग ने उसे चैन से नहीं रहने दिया, इसलिए वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसने वही करने का फैसला किया जो दूसरों ने किया है और उसी तरह चलते हैं जैसे दूसरे चले गए हैं अब तक। इसलिए उन्होंने ज्ञान, साहित्य और किताबों की दुनिया में अपनी खोई हुई उम्मीदों को खोजने का फैसला किया। यद्यपि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जिसने अपनी युवावस्था के दिन बीत चुके हैं, छोटे बच्चों के साथ अध्ययन करना और प्रारंभिक अवस्था से ही शुरुआत करना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिर जब भी मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वह ताजी होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि शुरू में उन्हें पढ़ने लिखने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद कलात्मक कार्यों और हस्तशिल्प में लंबा समय बिताना उनकी वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिभा में ठहराव का कारण था, लेकिन न तो उनकी बढ़ती उम्र और न ही क्षमता की कमी, इनमें से कोई भी उनके फैसले को नहीं बदल सका। ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़े उत्साह और जोश के साथ वह सख्ती से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया, जब तक कि एक और घटना नहीं हुई। शिक्षक जो उसे शफ़ी न्यायशास्त्र फ़िक़्ह शफ़ी पढ़ा रहा था, ने उसे ये पाठ पढ़ाया। शिक्षक का मानना है कि कुत्ते की त्वचा कमाना के बाद साफ ताहिर हो जाती है। सिकाकी ने इस वाक्य को कई बार दोहराया ताकि परीक्षा के समय वह सफल हो सके, लेकिन जब उनसे इस सवाल का जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा, कुत्ते का मानना है कि टनिंग के बाद शिक्षक की त्वचा साफ हो जाती है। यह जवाब सुनकर दर्शक हंसने लगे। यह सभी के लिए स्पष्ट था कि ये बूढ़ा आदमी पढ़ने लिखने में बिल्कुल अक्षम है। इस घटना के बाद सिक्की ने न केवल स्कूल छोड़ दिया, बल्कि वह शहर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। संयोग से वह एक पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि पानी ऊपर से बूंद बूंद करके गिर रहा है और पानी के लगातार गिरने से उस कठोर पत्थर में एक छेद बन गया था। उन्होंने कुछ देर के लिए चिंतन किया। बिजली की तरह उनके दिमाग में एक अच्छा विचार आया और उसने कहा, शायद मेरा दिल ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये इस पत्थर से भी कठिन नहीं है। ये असंभव है कि निरंतर अध्ययन और कड़ी मेहनत निष्प्रभावी हो। इसलिए वह वापस आ गया और कठिन परिश्रम से ज्ञान प्राप्ति में लग गया। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने समय के लोकप्रिय विद्वानों में से एक माना जाता था। कुछ नया सीखने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होते।